जरा सोचिए, अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे हम फसलों को ज्यादा न्यूट्रिशियस बना सकें, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, कीड़ों और बीमारियों से बचा सकें और यहां तक कि क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी ने इसे पॉसिबल बना दिया है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में हाई टेक लैब्स, डीएनए मॉडिफिकेशंस और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स की इमेजेस आने लगती हैं। लेकिन असल में यह कोई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रही है। जब इंसान ने पहली बार दूध से दही बनाया, यीस्ट से ब्रेड बनाई या फिर फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाई, तब भी वह बायोटेक्नोलॉजी ही थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ने इस फील्ड को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है, खास तौर पर एग्रीकल्चर में। अब जरा रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर को कैसे रेवोल्यूशनाइज किया है। आपने सुना होगा कि कई देशों में फार्मर्स जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स उगा रहे हैं, जिससे उनकी फसलें ज्यादा यील्ड देती हैं और हार्श वेदर कंडीशंस को भी सर्वाइव कर सकती हैं। इंडिया में ही देखें तो बीटी कॉटन एक शानदार एग्जाम्पल है, जिसने कॉटन फार्मिंग को पूरी तरह बदल कर रख दिया। पहले जहां कीड़ों की वजह से कॉटन फार्मर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता था, वहीं बीटी कॉटन ने पेस्ट रेजिस्टेंस बढ़ाकर प्रोडक्शन को काफी इंप्रूव किया। और यही नहीं, यह पेस्टिसाइड यूसेज को भी कम करता है, जिससे फार्मर्स की लागत घटती है और एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है। अब सवाल उठता है कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। दरअसल यह जेनेटिक्स, मोलेक्युलर बायोलॉजी और एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। साइंटिस्ट्स डीएनए लेवल पर बदलाव करके प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बनाते हैं। क्रिस्पियर जैसी जीन एडिटिंग टेक्निक्स ने इसे और भी आसान बना दिया है। इमेजिन कीजिए कि हम एक ऐसा प्लांट बना लें जो कम पानी में भी ग्रो कर सके, या फिर एक ऐसी क्रॉप डेवलप करें जिसमें नेचुरली ज्यादा विटामिन्स हों। साउंड्स लाइक अ साई-फाई मूवी, राइट? लेकिन यह सच में हो रहा है। अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ जीएम क्रॉप्स तक सीमित नहीं है। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बायोफर्टिलाइजर और बायोपेस्टिसाइड्स बनाए जा रहे हैं, जिससे सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो रही है और हार्मफुल केमिकल्स की डिपेंडेंसी कम हो रही है। आपने सुना होगा कि आजकल बायोफर्टिलाइजर्स जैसे रिजोबियम और एजोटोबैक्टर काफी पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि ये न केवल सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। इसी तरह टिश्यू कल्चर एक और शानदार तकनीक है, जिससे रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट्स को तेजी से ग्रो किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि बनाना और ऑर्किड्स जैसी हाई वैल्यू क्रॉप्स को अब टिश्यू कल्चर मेथड से ग्रो किया जाता है, जिससे हाई क्वालिटी और डिजीज फ्री प्लांट्स मिलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की एक और बड़ी अचीवमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डेटा साइंस के साथ इसका इंटीग्रेशन। अब ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजिंग का यूज करके सॉइल हेल्थ, क्रॉप ग्रोथ और पेस्ट अटैक्स को मॉनिटर किया जा रहा है। इमेजिन कीजिए कि आपको पहले से पता चल जाए कि आपकी फसल को कौन सी डिजीज होने वाली है और आप उसे पहले ही बचा लें। यह सब बायोटेक और एआई की मदद से संभव हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बायोटेक फार्मिंग पूरी तरह से सुरक्षित है? बहुत से लोग कहते हैं कि जीएम क्रॉप्स हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च इस बात को सपोर्ट नहीं करती। हाँ, एथिकल और सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं। कई देशों में स्ट्रिक्ट बायो सेफ्टी लॉज हैं, जो यह इंश्योर करते हैं कि बायोटेक प्रोडक्ट्स पूरी तरह से सेफ और टेस्टेड हों। तो देखा आपने, बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ एक साइंस नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है। यह न केवल फार्मर्स की मदद कर रही है, बल्कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर रही है। आने वाले समय में अगर सही पॉलिसीज और रिस्पॉन्सिबल रिसर्च के साथ इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए तो यह एग्रीकल्चर को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। यह सब बायोटेक्नोलॉजी से संभव हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि में क्रांति ला रही है। बायोटेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य संकट भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। परंपरागत खेती कई बार कम उपज, कीटों के हमले और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझती है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने इस समस्या का समाधान निकाला है। जीन संवर्धित फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से वैज्ञानिक ऐसी फसलें विकसित कर रहे हैं जो तेजी से बढ़ती हैं, अधिक उपज देती हैं और कठोर मौसम का सामना कर सकती है। उदाहरण के लिए बीटी कपास,
यह भारत में उगाई जाने वाली एक जीएम फसल है जिसे कीटों से बचाने के लिए तैयार किया गया है। पहले किसानों को कपास की फसल में भारी नुकसान होता था, लेकिन बीटी कॉटन ने कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उत्पादन में सुधार किया। यह चावल बायोटेक्नोलॉजी से संशोधित किया गया है ताकि इसमें अधिक विटामिन ए हो। यह उन लाखों बच्चों को कुपोषण से बचा सकता है जो विटामिन ए की कमी से पीड़ित हैं। इसी तरह आयरन रिच व्हीट और प्रोटीन एनहांस्ड मेज भी बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली फसलें, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश की अनिश्चितता और तापमान में बदलाव किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक ऐसी फसलें विकसित कर रहे हैं जो कम पानी में भी उग सकें और उच्च तापमान को सहन कर सकें। उदाहरण के लिए ड्राउट रेजिस्टेंट व्हीट और फ्लड टॉलरेंट राइस जैसी फसलें किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी और सतत कृषि, सस्टेनेबिलिटी थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, सिर्फ ज्यादा फसल उगाना ही काफी नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि खेती पर्यावरण के लिए सुरक्षित और टिकाऊ हो। पहले कीटों से बचने के लिए किसान भारी मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करते थे, जिससे मिट्टी और पानी प्रदूषित होते थे। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार बीटी क्रॉप्स में प्राकृतिक रूप से कीट प्रतिरोधी गुण होते हैं, जिससे किसानों को कम कीटनाशक उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बायोटेक प्रोडक्ट का नाम सुने तो याद रखिए कि यह सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि हमारी फ्यूचर फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की की है। बायोटेक्नोलॉजी एक मैजिक नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड है, जिसने एग्रीकल्चर को बदलने की ताकत दी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको बायोटेक का कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। साथ ही अगर आप फ्यूचर में और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।